बीजेपी के दायरा क्या, बटोगे तो कटोगे, ये इस तरह क्या होना चाहिए? क्या ये नहीं कह सकते बीजेपी के लोग कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे? दायरा क्या हो? ये सिर्फ इस नांदेड़ का चुनाव हो या नांदेड़ की उसका चुनाव हो, उसका चुनाव नहीं है। ये हर उस गरीब का जो महंगाई से त्रस्त है उसका चुनाव हो, हर वो शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग का चुनाव, वो किसान जिसे फसलों के दाम नहीं मिल रहा, एक एक वोट उस तंत्र के खिलाफ जाए जो इस देश के अंदर नफरत फैलाने का। कांग्रेस पार्टी की बृहद सोच नांदेड़ के प्रति है, और नांदेड़ को पहले भी हमने काम किया और आगे भी हम काम करेंगे। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। नौजवानों, इस धर्म का चश्मा तो उतारो, आपका रोजगार खतरे में है। हेलो एवरीवन, ये जी के इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े कुणाल चौधरी सर, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर है महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और सभी से मेरा निवेदन है इन नौजवान का चैनल सब्सक्राइब करें, उनके विचारों को समझें, उस लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जो एक काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, इनके जुड़े और इनके चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा, नांदेड़ के जो लोग हैं उनको वोट क्यों जरूरी है, वो आपके हिसाब से उनके बताइए। देखिए, एक मत जो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को, संवैधानिक अधिकारों को बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ने हमें दिया, और ये लोकतंत्र से ज्यादा बड़ा गणतंत्र होता है, और गण अपने तंत्र को चलाने के लिए अपने गण को चुनने का काम करते हैं। जो यहाँ की नांदेड़ की जनता, यहाँ के अधिकारों की बात हो, आज सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ये सिर्फ इस नांदेड़ का चुनाव हो या नांदेड़ की उसका चुनाव हो, उसका चुनाव नहीं है। ये हर उस गरीब का जो महंगाई से त्रस्त है उसका चुनाव हो, हर वो शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग का चुनाव हो, वो किसान जिसे फसलों के दाम नहीं मिल रहे, क्योंकि सरकार जो चलती है उसकी नीति और नियत तय करती है। आज भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार है, इसका काम है सिर्फ भय फैलाना, भ्रष्टाचार करना। भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है। या फिर इनसे करवा लो, प्रचार करवा लो, प्रसार करवा लो, या भ्रष्टाचार करवा लो, इनके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। तो मूल मुद्दों के साथ नांदेड़ की जनता इस देश की घृणा, नफरत के वातावरण को खत्म करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को करने के लिए, इस देश के संवैधानिक अधिकार के लिए मत को करना चाहिए। एक एक वोट उस तंत्र के खिलाफ जाए जो इस देश के अंदर नफरत फैलाने का। सर, जैसे कि यूथ जो जनरेशन है नांदेड़ का, और काफी सारे नए वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, उनके लिए आपकी कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या उनके लिए प्लान्स रखे होंगे, एजुकेशन को लेकर, उनकी जॉब को लेकर? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर हाथ को काम मिले और काम का पूरा दाम मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है। जिससे हमने बेरोजगारी भत्ते की बात करी, जो सरकारी पद खाली पड़े उनके ऊपर बात करी, महंगाई को कम करने। आज बीजेपी के दायरा क्या है, बटोगे तो कटोगे, ये इस तरह क्या होना चाहिए? क्या ये नहीं कह सकते बीजेपी के लोग कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे? नारा क्या होना चाहिए? मतलब बटोगे कटोगे का मतलब क्या है? अरे पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये नारा हो सकता है। इस देश के अंदर पढ़ाई के प्रति लोगों को जागरूक करें, शिक्षा के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करें, रोजगार के अधिकार के प्रति, अपने परिवार को कैसे साथ लेके शब्दों का चयन, कैसे घृणा और नफरत फैला रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का मूल है कि हम सबको अच्छी शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, बेहतर रोजगार देने की बात करेंगे, रोजगार जिनको नहीं दे पाएंगे उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, और हर नौजवान को, हर हाथ को काम मिले और काम का पूरा दाम मिले, इसका पूरा एक हमारे पास तैयार है। और एक चीज सर, नांदेड़ की जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सड़कें हो गई, नालियों के काम है, अगर आपकी कांग्रेस पार्टी के एमएलए जो लीडर सत्तार साहब जो ठहरे इलेक्शन में, अगर या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में एमपी के लिए और एमएलए के लिए, तो इन कामों को छोड़कर और दूसरी कई जो भी विकास के प्लान है उनके ऊपर कैसे काम करेंगे? नांदेड़ का विकास सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय यहाँ पे आपने एयरपोर्ट बनते देखा, यहाँ पे बड़े बड़े रोड्स बनते देखे, यहाँ विकास करते हुए देखा, और नांदेड़ के परिदृश्य को बदलते हुए देखा। नांदेड़ के प्रति जो एक बड़ा भाव करके लाए, बड़ा फंडिंग लेके आए, यहाँ पे नांदेड़ में अलग अलग तरीके से काम करने का काम करा। कांग्रेस पार्टी की बृहद सोच नांदेड़ के प्रति है, और नांदेड़ को पहले भी हमने काम किया और आगे भी हम काम करें। सर, और एक चीज, आपका क्या मैसेज है नांदेड़ के जनरेशन, नांदेड़ की जितनी भी यंग जनरेशन है और सारे जनता को, आम जनता को,
जो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप देना चाहेंगे? कि मेरा तो निवेदन है एक आम नौजवान के नागरिक, एक कांग्रेस पार्टी के नेता के नागरिक के रूप में, इस देश के उस घृणा और नफरत के वातावरण को बदलने के लिए नौजवानों मूल मुद्दों की बात करने का काम, धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ के बेहतर अपने भविष्य की जिम्मेदारी समझने का काम आज नफरत का वातावरण फैलाने की कोशिश कर रहा है। जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म पे आस्था रखो, विश्वास रखो, और जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म के प्रति अपने वो रखो, पर उसके माध्यम से जिस तरह की बातें करी जा रही, जो नफरत फैलाने की कोशिश करी जा रही, हमें प्रेम के भाव के साथ, लोगों के सम्मान के साथ, सभी धर्मों का सम्मान के साथ कैसे अपना जीवन व्यतीत करें, कैसे अपने आर्थिक तंत्र को सुदृढ़ करने का काम करें, कैसे अपने साथ लोगों के भविष्य को सुधारने का काम करें। नौजवानों से निवेदन है, ना राम खतरे में है, ना अल्लाह खतरे में, घर खतरे में है तो मुल्क की आवाम है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। नौजवानों, इस धर्म का चश्मा तो उतारो, आपका रोजगार खतरे में है, किसान के फसलों का दाम खतरे में, महिलाओं की सपनों की सुरक्षा खतरे में। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की सर आपने। और एक चीज़ है ना कि आपने कहा किसान खतरे में है, तो नांदेड़ में जब कांग्रेस सरकार आ रही है तो किसानों के लिए आप क्या क्या स्कीम्स लाने वाले हैं? देखिए, हम किसानों के लिए हमेशा काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सोयाबीन 1000 की लागत पे 4,500 से 5,000 रुपये क्विंटल बिकता था। आज सोयाबीन की लागत हो गई 4,000 और बिक रहा है 3200-3300 रुपये क्विंटल। और जो तेल खाने का सोयाबीन का उस समय 40 रुपये लीटर आता था, आज 200 रुपये लीटर हो गया। तो किसान की हालत क्या, लागत इनको वादा करा था भारतीय जनता पार्टी ने लागत आधी कर देगी, तो खाद की कीमतें बढ़ा दी, आधी करने की जगह दुगनी कर दी, खाद की कीमतें बढ़ा दी, डीजल की कीमतें बढ़ा दी, जो जो चीज़ों की जरूरत थी तो किसान की लागत तो 3 गुना कर दी और कीमतें आधी कर दी। तो हमारा स्पष्ट रूप है कि किसानों को जो सब्सिडी मिलना चाहिए, जो राहत मिलना चाहिए, जो फसलों के दाम मिलना चाहिए, उसके प्रति हम काम करेंगे, फसलों के दाम दिलाएंगे। जैसे कि कुणाल सर, आप ऑब्जर्वर हैं, पूरे इलेक्शंस का आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से 2024 में असेंबली इलेक्शन में और नांदेड़ में जो एमपी इलेक्शन आपके हिसाब से कौन सी सरकार बनेगी? 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी, विकास आघाड़ी की सत्ता बनेगी। पूरे प्रदेश के अंदर बेहतर रूप से, क्योंकि जो भय भूख और भ्रष्टाचार की महायुति की सरकार है, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सुखाड़ देखने का मन सरकार जनता ने बना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। बहुत अच्छे नौजवान के संबंध है और इस नौजवान को आगे बढ़ाए, इसकी चैनल को आगे बढ़ाए और अच्छे भविष्य की आप सबकी और सभी नौजवानों के अच्छे भविष्य की मैं शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कुणाल सर जुड़े थे, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही प्यारा इंटरव्यू दिया। सर को मैं मेरे चैनल की तरफ से शुक्रिया करता हूँ और ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।